देखो बच्चों, आज क्लास 12 वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे और केवल मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। इसी का एग्जांपल लेंगे बस, ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और इसकी प्रॉपर्टी, बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, उस प्रॉपर्टी को बताएंगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना बस। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन? तो कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेट ए मैट्रिक्स ए इट्स ऑर्डर ए आई जे एंड ऑर्डर इज एम इनटू एन, यानी इट मींस नंबर ऑफ रो इज एम एंड नंबर ऑफ कॉलम इज एन, एंड अनदर मैट्रिक्स इट इज बी जे के, व्हाट इज ऑर्डर एन इनटू पी। तो एन इनटू पी मींस इट इज रो एंड दिस वन इज द कॉलम। तो row and column, it is column of first equal to the row of second। ये देखना ध्यान से, ये पहले वाले का बाद वाला वैल्यू और बाद वाले मैट्रिक्स का पहले वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब हम लिख सकते हैं a इंटू बी इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो यहाँ ध्यान से, यानी क्या कंडीशन होता है, जरा इसको ये बस एक ही बात को ध्यान रखना है यहाँ पर। a इंटू बी, अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है और ऑर्डर हमने क्या लिखा है इसमें, तो 3 इंटू टू या 2 इंटू थ्री, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। अगर हम मैट्रिक्स बी लिखते हैं यहाँ पर, मैट्रिक्स बी में हमने क्या लिखा, तो मैट्रिक्स बी जे के लिख देते हैं यहाँ पर। 4 इंटू फोर अगर लिखते हैं इसका ऑर्डर, अपनी मर्जी से लिख दिया 4 इंटू फोर। तो देखो यहाँ पर जो ए इंटू बी क्या पॉसिबल है, तो ए का हम देखेंगे बाद वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये की ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। और बी का कौन सा वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सेम है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में ए इंटू बी क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, इफ रो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन ए इंटू बी इज पॉसिबल। और इन दिस केस, हर एक केस और डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इसी केस में, देख लो ध्यान से, क्या हम बी इंटू ए लिखते हैं, मतलब बी को पहले लिखते हैं और ए को बाद में लिखते थे, क्या है पॉसिबल है या नहीं है, इसको चेक करो। कैसे चेक करेंगे, तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे, बी का ऑर्डर लिख दो बच्चों। तो बी का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, एन इंटू पी है, पहले बी है यहाँ पर, बी का ऑर्डर, और मल्टीप्लाई किसी क्या है से, देखो एक ऑर्डर क्या है, एम इंटू पी। तो एम इंटू पी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है, तो बिल्कुल सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात भी पता लग गया है, क्या पता लग गया बच्चों, कि b इंटू ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। बात याद रखना बच्चों, b इंटू ए दोनों इक्वल नहीं होते, याद रखना बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं, दिमाग में इसको फिट कर लो, कभी भूलना मत। तो हम आ रहे हैं किस पॉइंट पर, मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, पहले में एक एग्जांपल लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक ना। अभी तो हमने केवल क्या बताया, ए रूल बताया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों हम पहले इसमें एक प्रॉपर एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के बेस पर हम इसको क्वेश्चन को वेरीफाई समझेंगे। तो इसमें क्या लिया हुआ है, इसमें एग्जांपल नहीं लिया हुआ है, इसमें देखो एक रूल समझाया गया है, क्या कि ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, ठीक है, बिल्कुल सही है, वही तो पहले बताया था हमने। बी इज द मैट्रिक्स ऑफ एन इंटू पी, देखो दोनों सेम है, ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। ए इंटू बी ऑर्डर में लिखेंगे, और ऑर्डर में लिखेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा इसका देख लो। पहले वाला क्या बच गया यहाँ पर, एम, तो यहाँ पर लिख दे एम। इसका जो ऑर्डर बनेगा, तो ये मान लेते हैं मैट्रिक्स सी है, सी के कुछ वैल्यू होगा, सी आई जे होगा, और इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसका जो ऑर्डर आएगा बच्चों, ये आएगा एम। पहले लिखेंगे यहाँ पर एम, मल्टीप्लाइड बाय दूसरी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पी बच गया, जो बच गया वही लिखेंगे, जो जिस कंडीशन से मल्टीप्लाई हो रहा था कंडीशन वहां से हट जाएगा, सिंपल सा रूल है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं पहले। तो हम इसमें लेते हैं क्या, मैट्रिक्स ए
इट्स मैट्रिक्स इज 2 3 5 हमने मैट्रिक्स लिया। मैट्रिक्स बी, दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया बी। बी की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों? 1, ये कुछ भी ले लो यहाँ पर, 1 2 और इसके बाद 3 4 5 एंड 6 हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब इसमें पहला चेक करना है क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। तो कंडीशन अगर है मल्टीप्लीकेशन तो इसका ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो एंड 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम इसको ए और बी के बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा ए बी, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? तो पहले देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखो 2 इसका 2 और ये 2 दोनों सेम है, तो इसका ऑर्डर क्या बचेगा? तो ऑर्डर बच गया यहाँ से एक 2, ये वाला 2, देखो पहले वाला 2 यहां लिख दिया हमने, और बाद वाला 3 को हमने यहां लिख दिया, तो इसका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर क्या आ गया? 2 रो 3 कॉलम। तो देखो बच्चों मल्टीप्लीकेशन का समझने का एक तरीका क्या है, बिल्कुल आसान तरीका। ये क्या आ गया? 2 रो 3 कॉलम, एक यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दो। क्या लिखे मैट्रिक्स में? 2 रो एंड 3 कॉलम। वो ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो। तो 2 रो मतलब यहां पर आएगा A12 आएगा, A13 ये सॉरी A12 क्यों आएगा? A11 आएगा ना, A11 आएगा, A12 आएगा। A मींस एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट क्या रहा? 1 1 1 2, क्योंकि यहां पर 1 रो और 3 कॉलम है तो 1 3 ये आएगा, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड वैल्यू क्या आएगा इसमें? A21 आएगा, A21 A22 आएगा यहां पर, और A23। पहले हमने क्या लिख दिया बच्चों? एलिमेंट लिख दिया बस। जैसे हम इसका एलिमेंट लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3, ये बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर 3, तो A23 यहाँ पर A23, और ये जो मैट्रिक्स है हमने एलिमेंट लिख दिया, ऑर्डर क्या आएगा? 2 इंटू 3 आएगा बस। एक मैट्रिक्स लिख दिया हमने, मतलब इट मींस ये कंफर्म हो गया कि ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। जैसे ही हम कंफर्म होंगे कि ऐसा मैट्रिक्स बनेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर यही बताएगा। क्या बताएगा? जरा देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है? 1 1, मतलब इसका फर्स्ट रो इसके सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है। देख लो ध्यान से। तो ऐसा करते हैं, समझने में कंफ्यूजन ना हो बच्चों, कलर को चेंज करते हैं। तो यहां पर हम लिख दिया, वो ये क्या लिखा था हमने? कुछ भी लिख दो, 1 2 1 4, यहां पर हमने कलर चेंज कर दिया, तो 2 3 5 2 -2 हमने लिख दिया ऐसे मैट्रिक्स। अब हम आए इस मल्टीप्लिकेशन पर, अब इसको ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां से लेंगे फर्स्ट रो लेंगे बच्चों, और वहां से फर्स्ट कॉलम, मतलब ऐसे जाते हुए ऐसे जाएंगे। तो ये रो हो गया, पहले रो लेंगे और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो लेते हैं बच्चों और सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा इसमें? ये आएगा 2, ये क्या है इसमें? जो कलर बदलने हमको, कलर बदलने के लिए बस चेंज हो गया। देखो यहां से लिखते हैं बच्चों 2, पहले लिख दिया हमने 2, हम क्या लिखते हैं? A इंटू बी लिखते हैं। ध्यान से देखना, बस एक क्वेश्चन को बहुत आराम से बताएंगे, बाकी बाकी के तो हम एक्सप्रेस में दौड़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले का लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, व्हाइट कलर क्यों लिख रहा है? ये लिखना चाहिए था, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई, किसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसका 1 से मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ध्यान रखना 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ रहा है इसमें, यानी 2 रो है और इसके बाद क्या है इसमें? 3 कॉलम है, ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट हो गया मल्टीप्लीकेशन। सेकंड मल्टीप्लीकेशन पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1 2, मतलब फर्स्ट रो, 1 2 मतलब क्या होगा बच्चों? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसमें क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ध्यान से देखना, ये हो गया फर्स्ट रो हो गया और सेकंड कॉलम हो रहा है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आएगा इसका? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ गया से 2, ये अलग लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5,
प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ध्यान से देखते जाना बच्चों। अब क्या हो गया, पहले हमने किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आएंगे। देखो ऐसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या करा, 2 इंटू थ्री, तो लेकर स्टेप लिख देते हैं बच्चों। 2 आएगा, यहां से आएगा 2 और मल्टीप्लाइड बाई यहां से आएगा 3 प्लस ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसकी 2 इंटू 3 और 3 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर -2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो सबका कलर चेंज कर दिया, तो इसका भी कलर चेंज कर ही देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 3, इसको 3 लिख दो इस कलर में। 3 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ध्यान रखना तीनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है बच्चों। सेकंड पर आते हैं, तो यहां शुरू करते हैं। फिर जैसे हमने फर्स्ट रो लिया, अब हम लेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका सेकंड रो लो, इसका फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 1 4 और 5 इंटू 4 20, 20 और 4 24, डायरेक्ट लिख देते हैं 24 आएगा। ये क्या आएगा, इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 टू जा 8 और 5 5 जा 25, 8 और 25 तो 33, तो हम यहाँ पर बच्चों लिख देते हैं 33 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 33। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 इंटू, ये क्या लिखा हुआ है, ये आंसर यही बता रहा है भाई, आंसर यही बता रहा है बार बार। दूसरा से यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से सेकंड रो लेंगे पहले से और उसका थर्ड कॉलम लेंगे, तो 4 इंटू 3 ये आ गया 12, और क्या आएगा इसका 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 2 -10, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका -10। तो चलो -10 लिख देते हैं, इस बारे में पूरा सोल्यूशन नहीं लिखा और मैट्रिक्स का सिंबल डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, बस इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिख देंगे और क्या करेंगे। तो यानी यहां जो मैट्रिक्स बनेगा बच्चों, ए बी ऑर्डर का बनेगा, ए बी, तो ए बी का आंसर क्या आएगा इसका, ए बी का आंसर आएगा, तो इसको करो मल्टीप्लाई 2 और प्लस 12 14। ये नंबर कितना आ रहा है, 2 टू 4 5 3 15 19 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 19। 6 और -6, तो यहाँ पर क्या बता रहा है 0 बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है 24 बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है 33 बता रहा है, और यहाँ पर क्या बता रहा है 2 बता रहा है। और 2 बताने के बाद इसका ऑर्डर क्या रहा है, 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 इंटू 3 हमने इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ये आंसर है। बात आया समझ में, सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर का रिजल्ट लिख दो, प्रैक्टिस नहीं है जब तक। मैट्रिक्स का ऑर्डर का हमने रिजल्ट लिख दिया, रिजल्ट क्या आएगा, किस ऑर्डर में रिजल्ट आएगा, और उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दिया, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का रहा है यहाँ पर, तो इसी ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिख दिया। जैसे इस ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या करेगा, आंसर यही बताएगा, यही आंसर बताएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या बताएगा, पहले फर्स्ट रो यहां से इससे रो लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर इसके बाद क्या लेंगे सेकंड रो, देखो सेकंड रो लेंगे, यहाँ सेकंड रो लेंगे बच्चों, और इसके बाद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ले लिया हमने, इसके बाद सेकंड रो, दूसरा सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर सेकंड रो लेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे, फिर सेकंड रो लेंगे, थर्ड कॉलम। ये इसका मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है, रूल होता है। तो ऑर्डर क्या आ गया इसका 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। ये मतलब मल्टीप्लीकेशन में एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं है। हमने क्या लिख दिया इसमें, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर 1 2 1 2 और 3, इट इज ए मैट्रिक्स ए, इट हैज 1 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है, 1 रो 3 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बच्चों बी, कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से, और इसका अपनी मर्जी से क्या लिख दिया हमने 4 5 6, ये लिख दिया हमने। और इसको क्या, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 रो और 1 कॉलम है, रो पहले लिखते 3 रो और 1 कॉलम है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, देखो दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम है, तो सेम है, दोनों वैल्यू सेम है ही, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी,
मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। मल्टीप्लीकेशन के बाद ये नंबर हट जाएगा, इसके रिजल्ट में ये नंबर हट गया, देखो यहां से, तो आंसर क्या आ गया ए बी का? ए बी का आंसर आएगा 1 into 1, मतलब एक रो और एक कॉलम आएगा बस। यानी यहां पर क्या लिखेंगे? A11 लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? A11। तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या बता रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो। देखो यहां पर मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से लेंगे 1, तो वहां से क्या लेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, प्लस जब तक रो कम खत्म नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम प्लस लिखते जाएंगे। तो प्लस प्लस में क्या लिखेंगे यहां पर? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस प्लस में क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, और इसके बाद इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या रहा इसका? 1 into 1 लिखेंगे। तो 1 into 1 रो मतलब एक एलिमेंट आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 4, और 5 जा 10, और 6 3 जा 18, तो 18 और 10 18 और 10 28, और 4 32। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? 32 आ गया, ठीक है। और ये तुम्हारा आंसर आ गया 1 into 1 लिखे, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इन केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b into a, तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर b into a इज पॉसिबल और नॉट। इसके बाद जब है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, तो छोड़ देंगे, नहीं है तो और क्या करेंगे? तो हम इसको इसी क्वेश्चन को लिखते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, b into a लेते हैं बच्चों। तो इसमें हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? b into a। b into a मतलब पहले हम लिखेंगे b, लिखेंगे b, नाउ b into a। तो पहले बी का ऑर्डर क्या चल रहा है ये देख लो बच्चों। तो बी का ऑर्डर क्या चल रहा था यहाँ पर? तो बी का ऑर्डर चल रहा था यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू था 4 5 और 6 था बच्चों। इसके बाद इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो है और 1 कॉलम है, 3 रो है और 1 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स बी, इट हैज how many row? It means 1 2 and 3, so it has 1 row and 3 column. After multiplication this number 1 is vanished, खत्म हो गई इसकी कहानी। तो मल्टी जब ये वेनिश हो गया तो हम बी इंटू ए जो हमारा ऑर्डर बनेगा, किस ऑर्डर का होगा जरा देखो ध्यान से। ये ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा? तो 3 into 3 आएगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसमें 3 into 3 आएगा। 3 into 3 आने का मतलब क्या है? कि पहला मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पर, और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए बच्चों। तो 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, तो देखो कैसा होगा मैट्रिक्स। ये रफ वर्क में काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। A11 A12, देखो A12 A13, और इसके बाद 3 into 3 लिखना है तो फर्स्ट रो, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सेकंड रो A21 A22 A22 A23 A23 A31 A32 and A33। It is a matrix of order 3 into 3, it is 3 into 3। Now multiply both, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन b get b into a, तो यहाँ पर देखो लिखते हैं बच्चों b into a लिखते हैं, b into a। ये क्या आएगा इसमें? तो देखो ध्यान से मल्टीप्लीकेशन करेंगे बस। मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? तो पहला हम इसमें लेंगे बच्चों फर्स्ट रो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो इधर आ रहा है और कॉलम इधर आ रहा है, एक एलिमेंट है, दोनों में एक एक एलिमेंट है, तो यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे? 1। बस ये आंसर आ गया, इसका ज्यादा सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता। फिर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 into 8, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? 8 लिखेंगे। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना, क्या आंसर आएगा इसका? 12 आएगा, इट इज 12। ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 5 into 1, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर 5 आएगा। फिर क्या लिखा हुआ? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 5 टू जा क्या आ रहा है यहाँ पर? आंसर 10 आ रहा है। फिर 5 3 जा 15 आ रहा है यहाँ पर, 5 3 जा 15। फिर क्या आ रहा है? 6 1 जा 6 आ रहा है यहाँ पर, क्या लिखेंगे बच्चों? 6 लिखेंगे। 6 2 जा क्या आ रहा है यहाँ पर? 12 आ रहा है, 6 2 जा 12 लिखेंगे। 6 3 जा क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे।
18 लिखने के बाद इसका ऑर्डर क्या लिख देंगे यहाँ पर 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है। तो A into B का भी आंसर आ गया और ये भी प्रूफ हो गया कि ए बी नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों इक्वल नहीं। आई भाषा में मल्टीप्लीकेशन का रूल भाई बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी हमने सिंपल सिंपल लिया है, ठीक ना। इसमें 3 into 3 में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 3 रो और 3 कॉलम दोनों 3 into 3 में ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ी सी मुश्किल आती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मुश्किल वाले का सोल्यूशन होगा, इजी वाले तो सारी दुनिया कर लेती है। तो हम आते हैं पहले नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे बाद में। तो नेक्स्ट पॉइंट पर देखो बच्चों क्या है, ये देखो एक मल्टीप्लीकेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हमने, जो एनसीईआरटी में भी है, ये सारे बुक में मिलेगा, सब जगह मिलेगा, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि मैट्रिक्स ए गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, इट इज a matrix A. Now I2 is identity matrix, it is clear, identity matrix of order 2, ये order 2 का मैट्रिक्स है, I2 लिखा हुआ है, order 2 बना दिया। तो इसके बाद प्रूफ दैट I means not only I, it is I2, इसमें I2 plus A and I is equal to I minus A cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये दोनों की वैल्यू को क्या प्रूफ कर देना है, हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले एलएचएस लेंगे प्यार से, फिर प्यार से आरएचएस लेंगे और दोनों को प्यार से मल्टीप्लाई करेंगे, कहानी खत्म हो गई। तो यानी कहानी खत्म तो हो गई, बोल तो दिया, लेकिन इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए हमने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो हम पहले देखो बच्चों एलएचएस लेते हैं, यहाँ पर एलएचएस एलएचएस में क्या लिखा हुआ है आई प्लस ए लिखेंगे यहाँ पर। तो आई प्लस ए का पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई, तो आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देयरफॉर इट इज 1 0 0 1, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 प्लस ए मीन्स 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड, और ये tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और इंटू जी, ये क्या है यहाँ पर 0 है, इंटू इंटू ये क्या है यहाँ पर किया। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन को जो आएगा उसको लिख देंगे और वहीं पर उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो बच्चों दोनों को ऐड कर दो, तो 0 प्लस 1 यहाँ पर एडिशन होगा, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 0 प्लस 1 1 लिख दिया हमने यहाँ पर 0 प्लस 1, ये क्या आएगा 0 प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस क्या लिखे यहाँ पर माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, प्यार से इसको लिखते जाएंगे। यहाँ पर क्या है 0 प्लस अल्फा बाई 2, थोड़ा भी गलती मत करना है, गलती करने पर कोई चांस नहीं है कि आंसर आएगा, ठीक है, सुधारना भी बहुत मुश्किल काम है ये। अल्फा बाई 2 और 0 प्लस 1 क्या बना रहा है बच्चों, यहाँ पर 1 बना दिया, 1 लिखने के बाद इसका ब्रैकेट को क्या कर देंगे, ये सिंबल लगा देंगे मैट्रिक्स का, ठीक है। तो एक याद आ गया मैट्रिक्स का सिंबल, देखो बच्चों ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, एक तो वो लगा दिया वो भी सही है, ये भी सही होता है, लेकिन हम फिलहाल वही लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी का। तो देखो यहाँ तो आ गया बच्चों, अब हम आते हैं आरएचएस पर। तो आरएचएस को सोल्व करने के इसको पहले हम छोटा करते हैं। देखो आरएचएस ये लेते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करा, हम आरएचएस पर आते हैं। आरएचएस में क्या करा जरा ये देखो ध्यान से, बदल लो, क्या हुआ क्या हुआ, नहीं कर दिया क्या, नहीं, देखो यहाँ पर हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, जस्ट एक मिनट वेट करो बच्चों, हो गया। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पर आरएचएस लेते हैं, यहाँ पर आरएचएस की वैल्यू दी, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है आई प्लस आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई, ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखे यहाँ पर, एक मैट्रिक्स हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करो, यहाँ ऐसे ही चलने दो जैसा लिखा हुआ है।
तो लिखा हुआ है क्या है इसका, लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस अल्फा लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है ये साइन अल्फा गिवन है, और क्या गिवन है कॉस अल्फा गिवन है। लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, मैट्रिक्स है। आई की वैल्यू डालेंगे बच्चों माइनस ए करेंगे, तो इसको क्यों ना डायरेक्ट कर लें इतना होने के बाद। तो आई माइनस ए, यहाँ पर साइन माइनस का होगा, ये होगा ना, तो 0 - 1, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, एक मैट्रिक्स बनाएगा, इसकी वैल्यू आएगा 1। इसके बाद क्या आएगा 1 आई माइनस ए मतलब माइनस टेन, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या बना देगा +10। पर ये ध्यान रखना बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगा तो फिर आंसर फाइंड करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। गलती होगी तो हम लोग सोचेंगे तुम लोग, तुम्हारा तो कल देखना है, केवल देखते रहो। माइनस है तुम लोग भी साथ साथ कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता, ना तुम्हारा फायदा रहता कि दोबारा रिवीजन नहीं पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये लिख दिया ये। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 - 0, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा, और इसके बाद माइनस साइन अल्फा, और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा, और क्या लिखेंगे यहाँ पर जी कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा है, क्या यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा। अब यहाँ पर बच्चों प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू 2 अल्फा बाई 2 है, ये भी अल्फा बाई 2 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, या तो इसको अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, और इसको अल्फा, या फिर इसको अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आंसर एलएच, इसका आंसर देखो टैली करेगा, है ना, ये पता लग गया कि एलएच इसका आंसर इसी से टैली करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को कन्वर्ट करते हैं अल्फा बाई 2 में। तो अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 11th क्लास, क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 अल्फा की जो वैल्यू है क्या होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, दूसरी नहीं अल्फा बाई 2 को अल्फा 2 अल्फा लिखा है ना हमने, 2 अल्फा लिखा है, 2 अल्फा लिखा है, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या लिखा है 2 अल्फा लिखा है बच्चों। तो यहाँ पर अल्फा आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा अल्फा आएगा। अगर साइन 2 अल्फा लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2, 2 tan अल्फा बाई 2 नहीं, क्योंकि 2 अल्फा है, और 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर हम पुट करेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पुट करो, और पुट करने के बाद इसका सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देते जाओ। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा तो बच्चों डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का, इसलिए ध्यान से करना है कि इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पर ये क्या लिख देते हैं, थोड़ा सा वहीं पर हम सिंप्लीफाई कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन नहीं तो फिर 2 स्टेप लिखना पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ऊपर चला गया। तो हमने क्या मान लिया बच्चों, tan अल्फा, ये लिखा हुआ है 1, ये क्या लिखा हुआ है tan अल्फा बाई 2, और ये क्या लिखा हुआ है -tan अल्फा बाई 2, -tan अल्फा बाई 2, ये क्या लिखा हुआ है 1। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन लिखते हैं, इसका आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 क्योंकि यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस ये 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। हमको बार बार अल्फा बाई 2 लिखना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक ना। उसका सोल्यूशन अभी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 2 tan अल्फा बाई 2, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अल्फा बाई 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने ब्रैकेट लगा दिया मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स का ब्रैकेट देखो यहाँ भी लगेगा तो सही रहेगा, यहाँ भी लगा दो,
तो ये यहाँ भी ढंग से लगा देते हैं, तो लगा दिया हम ढंग से। अब हम इसमें क्या करते हैं, अल्फा बाई टू बहुत बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। tan अल्फा बाई टू को हमने क्या मान लिया बच्चों, टी मान लिया। क्या मान लिया इसको, टी मान लिया। टी मानने के बाद फिर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, तो देखो अब ये सिंपल सा मैट्रिक्स बनेगा, इसका मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल आएगा, बस इसको ध्यान से लिखते जाना है। तो लिखते जाना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर 1 लिखते हैं, टी लिख दिया हमने, माइनस टी लिख दिया, 1 लिख दिया, ये मैट्रिक्स बन गया हमारा, एक मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस वाले मैट्रिक्स से, तो इस वाले मैट्रिक्स का जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लिख दो कि tan अल्फा बाई टू को हमने क्या माना है, टी लिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्या लिखे यहाँ पर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस 2t लिखेंगे और 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 2t लिखेंगे यहाँ पर 2t और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब प्यार से इसका सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर तुम्हारे सामने मिल जाएगा, ठीक है। ये प्यार से इसको अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, तो जरा और दिमाग लगाओ इसमें। देखो ये स्टेप तक हम पहुंच गए हैं, अब इसमें मल्टीप्लाई करो बच्चों। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा जरा देखो, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर से, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या बता रहा है, 2 इंटू टू ऑर्डर का बता रहा है, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, ये भी 2 इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो ये कॉलम ऐसा होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर दूसरा टी लेंगे, तो क्या आएगा इसमें, प्लस आएगा बच्चों, 2t स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर क्या लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम को इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो क्या आएगा, 1 इंटू टू टी माइनस 2t आ गया बच्चों, माइनस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर टी को मल्टीप्लाई करेंगे, टी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, टी मल्टीप्लाइड बाई प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत आराम से करना पड़ेगा, समस्या ये है, साथ साथ तुम लोग भी करो, हम आराम से कर रहे हैं, इसी तरह तुम भी आराम से करो, एक बार इसको समझने की जरूरत है, समझ में आ जाएगा, काम हो गया, फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। तो हमने अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे बच्चों, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखो, माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे यहाँ पर, 1 प्लस टी स्क्वायर से, 1 प्लस टी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद क्या करें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर से, ठीक है, हाँ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, तो प्लस कितना आ गया पर बच्चों, 2t आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ गया पर 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या बच गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बच गया यहाँ पर, तो सेकंड रो माइनस टी है, तो कितना जाएगा पर माइनस 2t आ गया पर माइनस टू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सबका सेम दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर सबका सेम दिख रहा है, तो यही तो सोल्यूशन बताएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 2t स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, और इसके बाद ये 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है, लेकिन 2t स्क्वायर आने से कहा, ठीक है, 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर आएगा, टी इंटू टी 2t स्क्वायर माइनस, ठीक है, सही है। और ये तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स क्या बन रहा है पर 2 इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स ए भी है, ए भी मैट्रिक्स बच्चों 2 इंटू टू ऑर्डर का ही दिख रहा है, तो इसको मैट्रिक्स हमने लिख दिया, 2 इंटू टू ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, फिर इसको ऊपर करते हैं लोग,
अब इस स्टेप पर हम पहुंच गए हैं। इस स्टेप में देखो, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये टी स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना आ गया ऊपर, ऊपर आ गया, तो बताओ ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों कट करके आंसर क्या आ गया इसका 1 आ गया। ये काम तो हो गया। दूसरे काम पर आते हैं बच्चों, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर हमको सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2t लिखेंगे, तो माइनस 2t लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, हाँ बिल्कुल यही लिखेंगे। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, बिल्कुल यही लिखेंगे। तीसरे वैल्यू को देख लो, तो डायरेक्ट ही क्यों ना लिख लें, ये 1 है और प्लस 2t है, माइनस टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा बच्चों, तो आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। तो देखो जब इतना लिख दिया, तो इससे हमारी क्या दुश्मनी है, कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो हमको लिखना ही तो है। तो लिखने में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये लिखो यहाँ पर टी लिखेंगे, पहले माइनस टी लिख दिया हमने, माइनस टी, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर टी क्यू। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चों, गड़बड़ क्यों हो गया, नहीं अभी अभी पता लग जाएगा। और प्लस 2t नहीं गड़बड़ है, तो माइनस 2t, ये माइनस 2t, अब ये 2t प्लस क्या है बच्चों, और t क्या है इसका, माइनस t का है, दोनों होकर के क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस t आ जाएगा, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसका 1 प्लस टी स्क्वायर। अब प्यार से क्या करो, इसको कॉमन लो, और ये मैट्रिक्स जो बनेगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ये लिख दिया हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। जैसे ही लिख दिया, तो इसको जरा आप ध्यान से समझो, यहां तक तो समझ में आ गई होगी। हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, साथ में इसको अगर तुमको ईमानदारी से समझना है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, और इसके बाद साथ साथ ये बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से अब लिखो, यहाँ क्या आंसर इसका, तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ ये, क्या आ रहा है जल्दी बताओ, ये आ गया, ये आ रहा है यहाँ पर, ये आ गया 1, देखो ये आ गया 1, ये क्या आ गया बच्चों, तो 2t माइनस टी, तो माइनस टी, तो माइनस टी आ रहा है, पर माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 लगा देते हैं, माइनस 1 लगा दिया हमने, माइनस 1 आएगा, हाँ तो वही तो आ रहा है। ये क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ये t आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये थोड़ा मिस्टेक क्यों लग रहा है भाई, ये दो जगह t आना चाहिए था, ये कहाँ गलती कर दिया हमने। अब गलती फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है बच्चों, बहुत मुश्किल काम है, बता रहे थे वो हमने आराम आराम से तो किया है, कोई गलती तो नहीं किया हमने। प्रूफ क्या करना है, एक सेकंड, इसीलिए हम कैलकुलेशन नहीं करते है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार, इतना आराम आराम से कैलकुलेशन किया है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है यहाँ पर, ये जो आ रहा है क्या आ रहा है, एक आ रहा है, सब सही आ रहा है, एक माइनस टी नहीं आ रहा है, ऐसे कहाँ मिस्टेक हो गया, ये सब ये हमको ये लाना है, मल्टीप्लीकेशन करके क्या लाना, हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके वो क्या प्रूफ कर देना है, हमको प्रूफ कर देना है यहाँ पर कि आई माइनस से लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड की वैल्यू आई प्लस ए, तो आई प्लस ए क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, माइनस टी, अच्छा माइनस टी नहीं आ रहा है ना, हमको वहां पर माइनस टी लाना है, यहाँ पर ये हमारा गड़बड़ हो रहा है, देखो ये वाला, अब देखना पड़ेगा ये गड़बड़ कहाँ से हुई, है ना। तो देखो यहाँ पर किसमें गड़बड़ हो रहा है, तो देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर टिक करो, फर्स्ट रो, और इसके बाद क्या है इसमें, तो ये फर्स्ट रो, और इसके बाद सेकंड कॉलम में गड़बड़ हो रहा है, तो फर्स्ट रो लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बस हम इसको केवल इसी को चेक करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना रहा है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2t, ठीक है, ये फर्स्ट रो लिख दिया हमने, ठीक है, और इसके बाद यहाँ तक सही दिख रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में क्या आएगा माइनस 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ देखो गड़बड़ हो गया, है ना, ये हमने क्या आ रहा है यहाँ पर बच्चों, टी क्यू आ रहा है, टी क्यू तो हमने लिखा ही नहीं, है ना, नहीं लिखा इसलिए गड़बड़ हो रहा है, तो ये गड़बड़ क्या हो गया, ये टी क्यू आएगा यहाँ पर, और टी क्यू आते ही आंसर आ गया, बस, बाकी इसको गलती को सुधारना है ना, गलती हमारी मिल गई। गलती देखो किसी से होती है, और जो करता है उसी से होती है, जो नहीं करता उसे गलती होती ही नहीं,
ठीक है ना, इसलिए ध्यान से इसको सुधार लेना। ये लंबा है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। हमने तो बहुत बार प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, क्या करोगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट कोमोटेटिव। नॉट कोमोटेटिव मतलब क्या है बच्चों, बट एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, बट एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लिखो, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बात की मतलब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ लिख दिया है ना। तो यानी ये कोमोटेटिव का मतलब क्या है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉट इक्वल टू बी इंटू ए आएगा, इट इज नोन एज कोमोटेटिव। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए तो होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कोमोटेटिव रूल बोलते हैं इसको, नाम केवल है इसका कोमोटेटिव, लेकिन कोमोटेटिव मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, कि दोनों इक्वल नहीं होते। बस इतनी सी बात याद रखना। बट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब क्या है, तो अगर हम तीन मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले हमने बच्चों, और ये इक्वल टू ए इंटू बी और इंटू सी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू सेम आएगा, इट इज नोन एज एसोसिएटिव। ये क्या है, प्रॉपर्टी क्या है इसमें, एसोसिएटिव है। तो दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी और प्लस बी सी। ये याद रखना है, दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये क्या है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। तो इसका ऑर्डर नहीं बदलना है बच्चों, ध्यान रखना, ऐसा नहीं गलती से ऐसा कर देना, बी इंटू ए, तो ये मना कर रहा है, देखो पहले वाला मना कर रहा है, उसी के बेस पर उन्होंने प्रॉपर्टी लिखा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये हो गया कोमोटेटिव, ये हो गया एसोसिएटिव, और ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। तीन प्रॉपर्टी होती है, तीन और भी प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी तो हमने एक साथ लिख दिया, समझाने के चक्कर में आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, तो ये मत देख लेना कि एक क्वेश्चन सच में गलत हो गया, गलत होता है, हमको भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या क्या हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में बी जीरो, बट इट इज नॉट नेसेसरी इज वन ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है भाई। देखो ये हमने ऐसा एक एग्जांपल लिया है, एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन हमने एनसीईआरटी से अलग लिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करते हैं बच्चों जल्दी से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखो यहाँ पर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो -1 + 1 क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे बच्चों, तो ये 0 बताएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो यहाँ पर 0 बताएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है पॉजिटिव है यार, इसलिए 0 आएगा ही आएगा, ठीक ना। और ये भी 0, तो यानी इसका मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, बट बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। यानी therefore we can say that product of two matrix may be zero, but it is not necessary one of them is zero। ये प्रॉपर्टी की किसकी प्रॉपर्टी है, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। ऐसे ये सब एनसीईआरटी नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाया करो, एक्स्ट्रा लेकर के चलो। तो यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आज देखने में तो है कुछ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ये सिंपल सी बात है कि अगर हम मैट्रिक्स ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब काम चलेगा, ना तो नहीं होगा ये, ठीक है ना। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if a is a square matrix, a square matrix, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, तो देखो यहां पर a इंटू ए, अगर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें a स्क्वायर, क्या आएगा, a स्क्वायर। इफ a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बना देगा, a क्यूब बना देगा। ये तो होता ही है सर, ठीक है, यही दिमाग लगा रहा हो, ये तो होता है, वास्तव में होता है। तो अगर a को हम मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, जितने बार मल्टीप्लाई करो उसी का पावर चला जाता है। तो अगर ये n टाइम्स है बच्चों, तो a का पावर n बना देगा,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी को याद रखना। और ए पावर एन मल्टीप्लाई पावर एन लिखा हुआ है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, एन इंटू एन दोनों पावर का हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, जरा देखो ध्यान से। तो आई को आई से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, आई क्या होता है, सभी आई होता है, आई पावर 2 आएगा। तो आई, क्योंकि आई क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऑलवेज। तो आई मल्टीप्लाइड बाय आई टू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके देखो तो ये हमेशा आई आएगा। आई पावर 3 क्या आएगा बच्चों, तो ये हमेशा आई आएगा। आई पावर 4 क्या होगा, तो ये हमेशा आई आएगा। ये कोई दिमाग नहीं लगाते जाना है। आई पावर एन इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आई आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर विश्वास नहीं है तो एक मैट्रिक्स लो, इसको लिखेंगे 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 लेते हैं, और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। ये तुम्हारा काम है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिया हमने, और ये हमेशा क्या आएगा, बनाएगा आई स्क्वायर, आई ही आएगा, हमेशा आई आएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा बच्चों, तो आई आएगा। फिर इसमें कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग को बचा करके रखो, है ना, अगले पेपर के लिए। तो ये क्या आएगा, इसका 1 0 0 आएगा, और 0 1 0 आएगा, 0 0 1 आएगा। बिल्कुल आसान सा मेथड है, इसलिए इसको याद कर लो, बस प्रूफ नहीं करना हमको। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ बच्चों। ये क्या लिखा हुआ, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक ना। तो ये सिस्टम गलत है, नहीं फॉलो होगा मैट्रिक्स में। माइनस का भी मैं सिस्टम होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या लिख देते हैं बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये भी सिस्टम फॉलो इसमें नहीं होगा, इसमें ये भी फॉलो नहीं होगा। तो सिस्टम क्या फॉलो होगा भाई, जरा देखो, सिस्टम फॉलो होगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले लिखो ए प्लस बी और ए प्लस बी, दो बार तो लिख दिया हमने, ए प्लस बी दो बार लिख दिया, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ऑर्डर ऑर्डर नहीं बदलना है, फर्स्ट ए को लिया, देखो ए प्लस बी, दोनों एक ही कलर कैसे लिख रहा है, ऐसे कैसे लिख रहा है, एक ही कलर दोनों लिख रहा है, अच्छा दोनों एक ही से लिख रहा है। देखो ये हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर ए इंटू बी एक लिखता है, ए इंटू बी लिखता है बच्चों, और ए इंटू बी दो बार लिख दिया हमने। तो ये जो ए है, इसको ए से तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला ये जो होगा मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके वाले बी से मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर नहीं चेंज करेगा, पहले लिखा हुआ है ये। फिर इसके बाद बी लिखेंगे, यहाँ पर प्लस बी लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे यहाँ पर ए, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस बी स्क्वायर, नहीं प्लस बी स्क्वायर। तो बी इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, बी लिखेंगे। अब इसको जब सोल्व करेंगे, ए इंटू ए इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देन इट इज ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी और प्लस बी इंटू ए एंड प्लस बी स्क्वायर, बट ए स्क्वायर नो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू अलग आएगी, ये वैल्यू अलग आएगी, ये वैल्यू अलग आएगी, ये वैल्यू अलग आएगी। अगर इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे तो एडिशन हो सकता है, लेकिन लिखने का जो मेथड है, हम एक साथ दोनों को ऐड नहीं कर सकते। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू डिफरेंट ट्वाइस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम तो आएगी नहीं, ये अलग वैल्यू बता रहा है, ये अलग वैल्यू बता रहा है, यानी ये क्या आएगा, इसका फॉर्मूला यही होता है जो हमने लिखा है। सिमिलरली इन केस ऑफ माइनस, it means input here minus only and we get result, it means formula number 2। ये हम समझा रहे हैं कि ऐसा भी होता है, गलती मत करना, a माइनस बी इंटू ए एंड प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर होगा। इसको भी गलती मत करना, इसको एक ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या है, इसको इसमें गलती कर सकते हैं, गलती क्या कर सकता है, निगेटिव बता रहा है, तो कोई मैट्रिक्स का अगर निगेटिव वैल्यू यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस पहले आ जाएगा, बस यही दिक्कत, यही बात है। तो इसीलिए हमने प्रॉपर्टी लिख दिया कि इसमें हो सकता है बच्चों, बाकी किसी में, तीनों में नहीं हो सकता है। इसमें एक्चुअली क्या है, मल्टीप्लीकेशन ए भी क्या है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, माइनस बाहर है पहले से ही,
तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए इंटू ए स्क्वायर आएगा, बिल्कुल क्लियर है। ए इंटू बी, तो पहले ए आएगा बच्चों, बाद पहले ए आएगा, और इसके बाद क्या रहा, इसमें बी आ रहा है, माइनस का साइन आ गया। फिर बी इंटू ए आ रहा है बच्चों, प्लस का आ रहा है यहाँ पर, प्लस बी इंटू ए आ रहा है, इसको कैंसिल मत कर देना, ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करना है। और माइनस क्या आ रहा है इसका, बी स्क्वायर है। यही बात को समझाने के लिए हमने प्रॉपर्टी लिखा था। बच्चे मोस्टली जनरली ये गलती यहाँ पर कर जाते हैं, कैंसिल कर दो यार फटाफट फटाफट, है ना, उसमें कंडीशन अगर दिया हुआ तो हम कैंसिल करेंगे, नहीं दिया तो नहीं कैंसिल करेंगे, है ना। अगर लिख दिया कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, अगर दोनों इक्वल है तो कैंसिल कर देंगे, हमारी मर्जी, नहीं दिया हो तो नहीं कैंसिल करेंगे, बस, ठीक है ना। अब इसके बाद ये देखो, बस आज की क्लास के लिए धन्यवाद। आज की क्लास इतना ही है, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।